अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल घनिन सर की क्लासेज में। तो दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 12th की मैथ की एनसीईआरटी बुक, जिसमें दोस्तों आज मेरा पार्ट रैखिक प्रोग्राम शुरू होगा दोस्तों, और आज ही से दोस्तों मैं कंप्लीटली खत्म करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले दोस्तों हम 3 क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। फिर दोस्तों हम इसके बुक के सवाल करेंगे। ठीक है, पहले दोस्तों मैं पहले 3 क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, उसका दोस्तों फिर सवाल करने में हमें समय नहीं लगेगा। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों। ये मैंने पहला सवाल आपको लिख रखा है कॉपी में, आपको दिख रहा होगा। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई छोटा है 50 से, 3x प्लस वाई छोटा है 90 से, x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे दोस्तों मैं 4 से 5 स्टेप में सवाल कर रहा हूँ, और दोस्तों 5 स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से 5 स्टेप समझिए दोस्तों, क्या है 5 स्टेप में। सबसे पहला क्या है दोस्तों, हम सबसे पहले लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 50। ठीक है दोस्तों, इससे मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर यहाँ से दोस्तों जब मैंने x बराबर 0 रखा तो 0 प्लस वाई बराबर 50, y का मान आ गया दोस्तों कितना, 50। ठीक है, फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो मैं रखा दोस्तों x प्लस 0 बराबर 50 और x बराबर 50। ठीक है दोस्तों, ये मेरे मान आ चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। उसमें दोस्तों ध्यान से देखेंगे जरा, ये दोस्तों मैं x बराबर 0 y बराबर 0 क्यों रख रहा हूँ। ये दोस्तों मुझे x बराबर 0 y बराबर 0 इसलिए दोस्तों मैं 0 रख रहा हूँ, मुझे ग्राफ पर लाइन बनाने में दोस्तों आसानी हो जाएगी, मुझे इन निर्देशांकों को दोस्तों ग्राफ में दिखाने में सरलता होगी। ठीक है, आप दोस्तों ऐसे x और y के ऐसे मान रखें जो दोस्तों हम ग्राफ में आसानी से लिख सकें। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ दोस्तों लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप जरा इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोस्तों हम एक टेबल बनाएंगे x की और y की। कैसे टेबल बनेगी दोस्तों, जब मैंने x का मान 0 रखा था तो y का मान दोस्तों 50 आया। जब दोस्तों मैंने y का मान 0 रखा तो दोस्तों मेरा x का मान 50 आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा यहाँ तक। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक समीकरण नंबर 2 हल करूँगा दोस्तों, इसी प्रकार से कैसे हल होगा कि 3x प्लस वाई छोटा है 90 से। समीकरण ये तो था दोस्तों, अब हम इसको ठीक ठाक समीकरण लिखेंगे, 3x प्लस वाई बराबर है 90 के। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैं समीकरण नंबर ये 2 था मेरा। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 क्या होगा, 3 गुणा 0 प्लस y बराबर 90। ये दोस्तों 0 हो गया, 0 प्लस y बराबर 90, ये आ गया दोस्तों y बराबर 90। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। अब मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, समीकरण 2 में पहले दोस्तों मैंने x बराबर 0 रखा, अब दोस्तों मैं रखूंगा y बराबर 0 रखने पर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, रखो दोस्तों 3x प्लस 0 बराबर 90। दोस्तों ये हो जाएगा 3x बराबर 90 और दोस्तों x बराबर 30, तो 3 से 90 कैसे दोस्तों 30 बार में। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैं टेबल बनाऊंगा इसी प्रकार। इसमें दोस्तों ये वाली टेबल बनाई थी, कैसे कि x की और y की टेबल। ठीक है, जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान 90 आया। जब दोस्तों मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान 30 आया।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसका एक ग्राफ खींचेंगे। ध्यान से देखिएगा जरा दोस्तों, मैंने एक ग्राफ खींचा। आप ध्यान से देखना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर ये माइनस वाले, इसका मतलब दोस्तों ऋणात्मक बिंदुओं के मैंने लाइन कम दिखाई है दोस्तों, धनात्मक की लाइन ज़्यादा बड़ी दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर हमें चित्र बनाना है दोस्तों। इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0,50, और दोस्तों इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 50,0। ऐसे दोस्तों मैंने इसके निर्देशांक निकाले, 0,90, ये आ गए दोस्तों 30,0। इनको दोस्तों ग्राफ पर दिखाओ। ये दोस्तों मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु 0,0। पहला मान दोस्तों x का होता है, दूसरा मान y का। मैंने देखा दोस्तों यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 50, x का मान 50 और y का मान 0, x का मान 0, y का मान 90, x का मान 30, y का मान 0। दोस्तों मैंने x के मान देखे कि यहाँ 30 है पहला और यहाँ 50 है, तो दोस्तों 30 पहले आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने मान लिया बिंदु दोस्तों ये 30,0 होगा। तो दोस्तों 30 पहले आती है और 50 दोस्तों बाद में आती है, तो मैंने 50,0 मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों मैं y अक्ष पे गया तो 0,50 और 0,90, तो दोस्तों 0,50 पहले आ रहा होगा और 0,90 दोस्तों ऊपर आएगा इसके। ठीक है, 0,90 के, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा। फिर दोस्तों मैंने 0,50 को 50,0 से मिला दिया दोस्तों मैंने। ठीक है, फिर दोस्तों 0,90 को 30,0 से मिला दिया, 0,90 को दोस्तों 30,0 से मिला दिया। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों रेखा आपस में दोस्तों यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ये मैंने मान लिया दोस्तों ए, ये दोस्तों मेरा मूल बिंदु, जिसे दोस्तों मैं बोलूँगा 0। ठीक है, मूल बिंदु 0। अब दोस्तों मैं यहाँ हल करने जा रहा हूँ इस प्रश्न को आगे। तो हम क्या हल करेंगे दोस्तों इसमें, हम इसमें आगे हल करते हैं कि माना, पहले दोस्तों मैं इसका वो कर लेता हूँ कि ये घेरेगा कौन सा वाला पार्ट हमारा। ठीक है, हम दर्शाएंगे दोस्तों कौन सी आकृति को। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये हो गया दोस्तों इनके मान निकालना, दूसरा स्टेप दोस्तों इसका आलेख खींच लेना, तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों कि इसमें इन दोनों समीकरण को लिखिए दोस्तों। मैंने यहाँ लिख लिया कि x + y छोटा है 50 से। दोस्तों मैंने x का मान 0 और y का मान 0 लगाया दोस्तों, मूल बिंदु का मान है दोस्तों मैंने समीकरण में लगाया, तो 0 छोटा है 50 से। दोस्तों बात सही है गलत है, बात सत्य है दोस्तों। ये जब भी दोस्तों बात सत्य होगी तो ये क्या होगा दोस्तों, ये अंदर की ओर आएंगे, यानी कि 0,50 ये वाली समीकरण दोस्तों। ये समीकरण कौन सा है, x + y छोटा है 50 से, तो दोस्तों ये मान आएगा अंदर की ओर। ध्यान से देखना। फिर दोस्तों मैं दूसरा वाला समीकरण लिखा मैंने, 3x + y छोटा है 90 से। दोस्तों मैंने x के y के मान 0,0 लगाऊंगा दोस्तों, दोनों पद 0 हो जाएंगे, 0 छोटा है 22 से। दोस्तों ये वाली बात ही मेरी सत्य है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ 0 लगाऊंगा, यहाँ 0 लगाऊंगा दोस्तों, तो पूरा मान 0 हो जाएगा। 0 छोटा है 50 से, बात सत्य है दोस्तों। मैंने यहाँ 0 लगाए तो दोनों ही पद 0 हो गए दोस्तों। 0 छोटा है 90 से, दोनों ही बात सत्य है दोस्तों। जब दोस्तों समीकरण सत्य है, ये वाला समीकरण दोस्तों मेरा 3x + y छोटा है 90 से, तो दोस्तों ये अंदर की ओर घिरा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, जिन दो रेखाओं से यहाँ टकरा रही है ना, ये वाली रेखा और दोस्तों ये टकरा रही है इधर से, तो इन दोनों रेखाओं को छोड़ के दोस्तों जो दोनों रेखा आपस में टकराती हों और जो अंदर का हिस्सा घेर रही हो दोस्तों, हम उसे घेर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे, माना कि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ए है, तब दोनों रेखाओं के समीकरण लिखेंगे दोस्तों हम। सबसे पहले समीकरण क्या क्या है, x + y
बराबर 50 और दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, 3x प्लस वाई बराबर 90 के। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, चाहे दोनों समीकरण दोस्तों मैं हल करूंगा विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से। यहाँ से दोस्तों मैं x के और y के मान निकाल लूंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने लिखा x प्लस वाई बराबर 50 और 3x प्लस वाई बराबर 90। दोस्तों मैं इसे विलोपन से करने जा रहा हूँ, मैं दोस्तों घटा दूंगा, ये घट जाएंगे आपस में। x में से -3x गए दोस्तों तो माइनस के 2x बचे, और y में से दोस्तों y कट गया तो 0 बचा, और दोस्तों 50 में से 90 गए तो माइनस के 40 बचे। तो x बराबर आ गया दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल दोस्तों 20 बार में। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ रहा होगा दोस्तों। हम क्या करेंगे, x बराबर 20, x बराबर 20 समीकरण दोस्तों 1 में रख दूंगा। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर 50 माइनस के x, y बराबर 50, x का मान माइनस के 20 रख देंगे दोस्तों हम। y बराबर आ गया दोस्तों 30। हम बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु ए के निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु ए के निर्देशांक, ए के दोस्तों निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु ए के निर्देशांक। दोस्तों मैंने x और y का मान निकाले थे ना, वही दोस्तों निर्देशांक कहलाते हैं। x का मान कितना था दोस्तों 20 और y का मान कितना था 30। दोस्तों फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप दोस्तों, थर्ड स्टेप में दोस्तों मैंने इसको घेर दिया पूरा। फोर्थ स्टेप है दोस्तों x y का मान निकालना और प्रतिच्छेद बिंदु a में दोस्तों रख देना उसे, ठीक है। अब मेरे दोस्तों लास्ट में स्टेप है पांचवा, हम उसमें क्या करेंगे, और हम दोस्तों हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसमें लिखेंगे दोस्तों कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और दोस्तों यहाँ लिखेंगे z बराबर, जो दोस्तों मुझे जिसका मुझे अधिकतम मान निकालना था, z बराबर 4x प्लस y का अधिकतम मान, अधिकतम मान, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों जो मैंने a के निर्देशांक निकाले हैं यहाँ लिखाऊंगा दोस्तों मैं 20,30। आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जरा और फिर गई थी दोस्तों, आप देखेंगे जरा दोस्तों, ये ग्राफ जितने बिंदुओं से घिर रहा है वो सभी बिंदु दोस्तों कोणीय बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों मैंने देखा ये वाला ग्राफ, एक तो मूल बिंदु 0,0 से घिर रहा है दोस्तों, एक दोस्तों 30,0 से घिर रहा है, एक दोस्तों 20,30 से घिर रहा है, और एक दोस्तों ये 0,50 से घिर रहा है, ठीक है। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु दोस्तों इससे घिर रहा है ग्राफ ये। इन दोनों बिंदुओं से दोस्तों मुझे कोई मतलब नहीं होगा, मुझे सिर्फ उन बिंदुओं से मतलब होगा जो इस ग्राफ को घेर रहे होंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं x का मान 0, y का मान 0 इस समीकरण में लगाऊंगा दोस्तों, x का मान 30, y का मान 0। मैंने लगाया दोस्तों x का मान 0 लगाया तो 0 पर, y का मान 0 लगाया दोस्तों पूरा मान हो गया 0। जब दोस्तों मैं इस समीकरण में x y का मान लगाऊंगा ये दोनों, तो 4 की गुणा 30 से 120 और प्लस दोस्तों 0 120 हो गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं 4x में दोस्तों मैंने x मान लगाया 20, तो 4 20 की गुणा 4 से 80, और दोस्तों मैं 30 जोड़ दिया, y का मान 110 हो चुका है दोस्तों। 4 की 0 से गुणा 0 और y का मान 50 है दोस्तों, उत्तर आ गया 50। अब दोस्तों मैंने देखा इस टेबल में सबसे बड़ा मान कौन सा है, 120। हम लिख देंगे दोस्तों यही मान होगा z का अधिकतम मान। अगर दोस्तों मुझसे इसी प्रश्न में न्यूनतम पूछा जाता दोस्तों, तो मैं छोटा मान लिख देता दोस्तों। सबसे छोटा मान कौन सा, ये न्यूनतम मान, ये दोस्तों मैं आंसर होगा न्यूनतम मान लिखा, ठीक है दोस्तों। आपने अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझ लो आपका दोस्तों 12 का चैप्टर एक ही प्रश्न में खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। हम लिखेंगे z बराबर 120 अधिकतम मान। दोस्तों मुझसे अधिकतम पूछा गया था ना, तो अधिकतम मान दोस्तों, तो यही दोस्तों मेरा आंसर हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, x प्लस 2y बड़ा है 10 से, 3x प्लस 4y छोटा है 24 से, x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, निम्न अवरोधों के अंतर्गत
जेड बराबर 200x प्लस 500y का निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करूंगा फर्स्ट स्टेप में, मैं दोस्तों समीकरण नंबर पहला लिख लेता हूँ। x प्लस 2y बड़ा है 10 से। इसको दोस्तों मैं ठीक रूप में लिखूंगा, x प्लस 2y बराबर 10 के। दोस्तों लिखूंगा x बराबर 0 रखने पर, दोस्तों रखने पर यहाँ दोस्तों मैं x का मान 0 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर के 10, यह आ जाएगा 2y बराबर के 10 और y बराबर दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। फिर मैं रखूंगा दोस्तों y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, कितना, y बराबर 0 रखने पर। y बराबर दोस्तों जैसे मैं 0 रखा तो समीकरण क्या हो गया मेरा, x प्लस 2 गुणा y का मान 0 बराबर 10। ये होगा दोस्तों x प्लस 0 बराबर 10 और x बराबर 10। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, फिर दोस्तों मैं समीकरण नंबर 2 यहाँ उतार लूंगा। 3x प्लस 4y छोटा है 24 से। फिर दोस्तों उसको मैं सही रूप में लिखूंगा, 3x प्लस 4y बराबर 24। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 0 रखने पर, जैसे दोस्तों मैंने x का मान 0 रखा दोस्तों तो 3 गुणा 0 प्लस 4y बराबर 24। ये आ गया दोस्तों 4y बराबर 24। 4 से 24 कैंसिल दोस्तों कितनी बार में, 6 बार में, 6 चौक 24। ठीक है, ये पूरा पर 0 हो गया दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, y बराबर 0 रखने पर, पहले दोस्तों मैंने x बराबर 0 रखा था, मैंने ध्यान रखना। और दोस्तों y बराबर 0 रख रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 गुणा 0 बराबर 24। ये हो गया दोस्तों 3x बराबर 24। ये आ गया दोस्तों x बराबर 8, 3 अट्ठे 24। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा दूसरा काम क्या होगा दोस्तों, अब इनका पहले दोस्तों इनके मान बनाना, x का और y का एक टेबल बना लेना दोस्तों। इनके बिंदु कैसे कैसे बनते दोस्तों आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो जब दोस्तों मैंने x का मान 0 लगाया तो y का मान दोस्तों 5 आया था। मैंने x का मान 0 लगाया तो y का मान 5 आया। फिर दोस्तों y का मान 0 लगाया तो x का मान 10 आ गया। y का मान 0 लगाया दोस्तों तो x का मान 10 आ गया। पहली टेबल दोस्तों में बन गई। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों मैं इससे दोस्तों दूसरी टेबल बनाऊंगा, x और y। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। जैसे दोस्तों मैंने x का मान 0 लगाया दोस्तों y का मान 6 आ गया। x का मान 0 तो y का मान 6। फिर दोस्तों y का मान 0 तो x का मान 8। ठीक है दोस्तों, इसके बिंदु हो गए दोस्तों 0,5। इसके बिंदु हो गए दोस्तों 10,0। इसके बिंदु हो गए दोस्तों 0,6 और दूसरे बिंदु हो गए 8,0। अब दोस्तों हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले बिंदु मान लूंगा दोस्तों, देखो 0 जो पहला अक्षर दोस्तों x का मान होता है जिसे हम भुज कहते हैं। दूसरा अक्षर दोस्तों कोटि का मान होता है जिसे हम y कहते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, x अक्ष पर हम चल रहे हैं। पहले अक्ष पर कितना चलना दोस्तों, 10 से पहले मुझे x अक्ष पर कहीं को चलना, 8 चलना दोस्तों। मैंने पहला बिंदु मान लिया अपने पास दोस्तों, यहाँ होगा 8वां बिंदु, 8,0। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों ऐसे मानते हैं हम, आपने बचपन पढ़ा होगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 10,0। 8 के बाद दोस्तों 10 की गिनती आती है, ध्यान रखना। ऊपर चलेंगे दोस्तों तो पहला तो है दोस्तों 0,5, तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 5, तो दोस्तों 0,6, तो दोस्तों 0,6 मैंने ऊपर मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, 0,5 वाले को 10,0 से मिलाऊंगा दोस्तों, इस वाले बिंदु को इस बिंदु से, और 0,6 इस वाले बिंदु दोस्तों 0,8 वाले से मिलाऊंगा इस वाले से। ठीक है दोस्तों मैंने मिला दिया है। हम दोस्तों पहला समीकरण उतारेंगे, कौन सा वाला, अपने ये देखने के लिए कि हमारा ग्राफ अंदर की ओर आएगा कि y बाहर की ओर। x प्लस 2y बड़ा है 10 से। यहाँ दोस्तों x का मान 0, मैंने y का मान 0 लगा दिया मूल बिंदु वाला। x का मान 0 दोस्तों, y का मान 0, पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। क्या दोस्तों 0 बड़ा है 10 से, नहीं,
ये बात दोस्तों असत्य है। जब बात असत्य होती है दोस्तों तो ग्राफ जाता है बाहर की ओर। ठीक है, 10 0,5 और 10,22 वाला दोस्तों, ये ग्राफ जाएगा दोस्तों बाहर की ओर। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा समीकरण डाल लो, 3x प्लस 4y छोटा है 24 से। दोस्तों मैंने x समान 0 y समान 0 लगाया दोस्तों, पूरा समीकरण 0 हो गया। 0 छोटा है 24 से दोस्तों, बात सत्य है। जब बात सत्य होती है दोस्तों तो ये वाला समीकरण ये दोस्तों अंदर की ओर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ लो दोस्तों, ये बाहर जा रहा है, ये दोस्तों अंदर आ रहा है, और ये दोस्तों अंदर आ रहा है, ये दोस्तों बाहर जा रहा है। तो दोस्तों ये सब कॉमन आ रहा है बिल्कुल दोनों में। ठीक है, इतने से दोस्तों हम हल करेंगे। और दोस्तों प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ कर रही है, यहाँ पर मैंने माना प्रतिच्छेद बिंदु दोस्तों ए है। अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले मैं निकालूंगा बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु ए के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, यदि प्रतिच्छेद बिंदु ए है तब दोस्तों समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर दूसरा दोस्तों मैं यहाँ उतारूंगा, एक्स प्लस 2y बराबर 10 और 3x प्लस 4y बराबर 24। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। दोस्तों हम विलोम प्रतिस्थापन से हल करेंगे। आप दोस्तों जो विधि आपको आती है दोस्तों आप उस विधि से हल कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपको विलोपन से दिखा रहा हूँ। ठीक है, विलोपन में क्या करते हैं दोस्तों, गुणांक बराबर करते हैं। यहाँ दोस्तों 2 है, यहाँ 4 है गुणांक। पहले समीकरण दोस्तों आप 2 की गुणा करेंगे, और दूसरे समीकरण दोस्तों गुणा करने की हमें जरूरत ही नहीं होगी दोस्तों, 4y है पहले से। तो 2 की x में गुणा 2x, 2 की 2 में गुणा 4y, 2 की 10 में गुणा 20। इस 2 का गुणा दोस्तों पूरे समीकरण में। फिर नीचे वाला समीकरण दोस्तों ऐसा ही छोड़ दो, 4y बराबर 24। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाने पर ये माइनस जे माइनस जे माइनस, ये दोस्तों आपने प्लस माइनस से कट गए। 2x में से 3x गए दोस्तों, माइनस का x बचा। 20 में से 24 गए दोस्तों, माइनस के 4 बचे। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर दोस्तों 4 आ चुका है। ठीक है, अब मैं दोस्तों क्या करूंगा, यहाँ दोस्तों ने x का मान निकाल लिया। अब दोस्तों मैं समीकरण नंबर दूसरा दोस्तों यहाँ बना लिया दोबारा। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैं y के गुणांक बराबर करूंगा, दोस्तों मेरा x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, पहले मैंने y बराबर 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 किया दोस्तों, अब मैं x बराबर करूँगा। ध्यान रखना यहाँ 3 है ना गुरु, यहाँ दोस्तों 3 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में। ये हो जाएगा 3x, 3 दूनी 6y बराबर दोस्तों 10 दिया 30। ये हो गया दोस्तों 3x प्लस 4y बराबर 24। अब दोस्तों समीकरण को हटा दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, 6y में से 4y गए दोस्तों तो 2y बचे, और 30 में से 24 गए दोस्तों तो 6 बचे। 2 से 6 कैंसिल कितनी बार में, 3 बार में। तो बाकी निर्देशांक कितना आएगा दोस्तों 3। हम बोलेंगे एक निर्देशांक आगे दोस्तों x का मान 4 और y का मान 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आप लोगों के आ चुकी होगी। अब मैं दोस्तों क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा दोस्तों z का न्यूनतम मान, ये वाला मान। हम इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, हम इसको लिखते हैं कोणीय बिंदु, और दोस्तों z बराबर 200x प्लस 500y। ठीक है, कोणीय बिंदु कौन कौन से दोस्तों, देखो ऐसे बिंदु जिनसे दोस्तों वो क्षेत्र पर घिरा हो उन्हें दोस्तों कोणीय बिंदु कहते हैं। मैंने इस चित्र में देखा दोस्तों, एक तो इस वाले बिंदु से, एक इस वाले बिंदु और एक इस वाले बिंदु, इन 3 बिंदुओं से दोस्तों मेरा क्षेत्रफल घिर रहा है ये वाला। अब आगे दोस्तों मेरा इन बिंदुओं से कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे कि 0,5 दोस्तों 4,3 और दोस्तों 0,6, इन्हीं बिंदुओं से दोस्तों मेरा ताल्लुक आता है। सिर्फ ध्यान रखना, यहाँ दोस्तों पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, यानी ये भुज का ये कोटि का। यहाँ दोस्तों लगा दो z का मान दोस्तों मैंने x का मान 0 लगाया तो पूरा समीकरण 0, और दोस्तों y का मान 5 लगाया तो 500 पंजे 2500। ठीक है, और दोस्तों 200 में 4 से गुणा की ये हो गया 800, और दोस्तों 500 में 3 से गुणा की ये हो गया 1500। 1500 और 800 दोस्तों 2300 हो गए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 200 में 0 से गुणा की 0, और दोस्तों 500 में 6 से गुणा की तो 3000। आप जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
उसने तो हमसे न्यूनतम मान पूछा है, तो न्यूनतम मान दोस्तों इन सब में कौन सा है? 2300 वाला, ये तो होगा दोस्तों मेरा न्यूनतम मान। अगर दोस्तों हमसे वो इसी सवाल में अधिकतम पूछता तो दोस्तों मैं 3000 को अधिकतम बता देता, अधिकतम। और दोस्तों मैं इस पर गोला बना देता इस तरीके से। यही दोस्तों मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा दोस्तों। अब आप एक काम करें, आप दोस्तों अपनी एनसीईआरटी बुक 12.1 से दोस्तों सारे प्रश्न निकालने की कोशिश करें। बहुत आसानी से दोस्तों आपके सारे प्रश्न निकल जाएंगे। और जो भी प्रश्न दोस्तों आप लोगों पर ना निकले उसको आप दोस्तों कमेंट कर दें, मैं सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। लेट्स गो।